हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस साल यानी 2025 में कॉमर्स स्ट्रीम से एचएससी बोर्ड देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग अकाउंट्स में जो लास्ट 3 इयर्स क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है, वो सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके के आपको क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर्स क्या है और कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है। तो ये जो वीडियो है वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट टू टेल यू कि इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब। तो इस तरीके के आगे अकाउंट्स रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग देखेंगे 2024 का जो क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली क्वेश्चन आए थे फॉर 20 मार्क्स, वो कैसे थे और इसके आंसर्स क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था फाइंड द ऑड वन। तो इसमें से आपको चार ऑप्शंस थे, उसके अंदर जो ऑड वन था उसको आपको सिलेक्ट करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड इक्विटी शेयर्स। तो बाकी सारे जो थे वो कैपिटल्स थे और इक्विटी शेयर्स था जो वो एक ओनली शेयर है। बाकी सारे कैपिटल है और यहाँ पे शेयर्स है। तो शेयर्स पता है ना, नंबर ऑफ शेयर्स भी होते हैं, तो कैपिटल में नहीं आता वो। इसके लिए इक्विटी शेयर जो है वो ऑड वन है। सेकंड क्वेश्चन, बिल्डिंग, बिल्स पेबल, फर्नीचर एंड मशीनरी। तो बाकी सारे जो है बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी ये एसेट्स है। बिल्स पेबल ओनली लाइबिलिटी है, इसके लिए वो ऑड वन है। थर्ड क्वेश्चन, रिटेनिंग ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड एंडोर्सिंग ऑफ बिल। अब इसमें रिटेनिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्सिंग ऑफ बिल ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिल्स पे। और नोटिंग ऑफ बिल जो है वो है जब नॉन पेमेंट होता है बिल्स का, जब बिल्स डिसऑनर होता है उसमें आता है। तो इसके लिए नोटिंग ऑफ बिल जो है वो है आपका ऑड वन। नेक्स्ट, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री रिसिप्ट। ये सब में जो सन्ड्री रिसिप्ट्स है वो ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बाकी सारे एक्सपेंसेस है। इसके लिए आपका सन्ड्री रिसिप्ट जो है वो है ऑड वन। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल। इसमें आप अगर देखोगे तो बाकी सब जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल लाइबिलिटीज है, बट इन्वेस्टमेंट ओनली जो है वो एसेट है, इसके लिए वो ऑड वन है। ओके, तो ये थे 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन जो बहुत इजी थे। नेक्स्ट इसमें जाते हैं। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको एक क्वेश्चन आया था कि आप जो स्टेटमेंट्स, ये नीचे 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए, उससे एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो। तो आपको वहां पे सिर्फ एग्री और डिसएग्री लिखना था, वहां पे आपको कोई रीजन नहीं देना था कि व्हाई यू आर नॉट एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या लिखोगे, एग्री और डिसएग्री। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, डिसएग्री। I am just writing D here. Why disagree? Because not for profit concern do not actually prepare balance sheet. Current account always show debit balance. I disagree with this statement. Why? Because current account जो है वो credit balance भी show करता है. A bill of exchange is a conditional order. Again, I disagree with this statement. Retiring partner is entitled to share in reserve fund and accumulated profit. Agree. जो रिटायरिंग पार्टनर रहता है वो एंटाइटल होता है कि वो अपने शेयर से रिजर्व फंड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयर करे। और डिसोल्यूशन, कैश और बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली। हाँ, जब डिसोल्यूशन होता है तो कैश एंड बैंक अकाउंट जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। सो आई एग्री विद द स्टेटमेंट। सी, वेरी इजी राइट। तीन ये थे, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन नंबर सी, लेट्स सी। Select the most appropriate alternative from those given below and rewrite the statement. आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए, इसमें से जो राइट ऑप्शन है तो चूज करना है और उसी को ये जो स्टेटमेंट है फिर से लिखना है। आपको इसके लिए 1 मार्क्स है। इसमें भी 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 एंड 5। लेट्स सी आंसर्स क्या है, इसके क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू अकाउंट। देखो फिर से डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन आया है। तो अगर डिसोल्यूशन होगा तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये इसका राइट आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट। इसका राइट आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। इसका राइट आंसर है 6%। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए, 5%, 1%, 6% एंड 9%। तो इसका राइट आंसर है 6%। नेक्स्ट, इन if an asset is taken over by the partner is debited to capital account,
आपको ऑप्शन दिया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपका राइट आंसर है कैपिटल अकाउंट। फोर्थ क्वेश्चन, a balance of capital account of retired partner is transferred to his account if it is not paid। जो बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट में, अगर पार्टनर रिटायर्ड हो जाए और वो पेड नहीं हो तो वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? तो वो होगा आपको ऑप्शन दिया हुआ है लोन, पर्सनल, करंट एंड सन्स अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है लोन अकाउंट। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इसका राइट आंसर है नॉमिनल अकाउंट। सी कितना इजी था ये भी, 5 क्वेश्चन। मतलब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए कि आप 20 आउट ऑफ एटलीस्ट 15 तो इजीली क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ वर्ड टर्म फ्रेज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे एक टर्म, वर्ड या फ्रेज जो सूटेबल है ये स्टेटमेंट के लिए वो लिखना है। लेट्स सी, तो टेली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी। जो टेली सॉफ्टवेयर है वो कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है? राइट आंसर इज मर्केंटाइल। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन अ रिटर्न फॉर्म। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है रिटर्न फॉर्म में उसको क्या बोला जाता है? तो वो पार्टनरशिप डीड है, राइट? तो नेक्स्ट, एन एसेट्स, एन एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। जो एसेट कैश में बहुत इमीडिएटली कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि गोल्ड वगैरह। तो ऐसे कैश को हम लोग बिजनेस में क्या बोलते हैं? वो है लिक्विड कैश। एसेट्स और क्विक एसेट्स भी बोल सकते हो आप, और उसको आप करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट अ डिसीज पार्टनर। जो पर्सन डिसीज पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है उसकी जगह लेता है बेसिकली, सो वो होता है उसका लीगल हेयर, और होता है एग्जीक्यूटर। नेक्स्ट, और डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस आता है वो कौन सा बैलेंस है? वो होता है हमेशा डेफिसिट। सो राइट आंसर है डेफिसिट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज इट। 2024 में आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट जो हेडिंग थी वो थी, हम वैसे देख लेते हैं। फर्स्ट जो हेडिंग थी वो थी फाइंड द ऑड वन, जिसमें 5 क्वेश्चन थे फॉर 5 मार्क्स। फिर क्वेश्चन बी में था आपको डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट था आपको सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। तो आपको एक ऑल्टरनेटिव चूज करना था, और उसके बाद में एंड में आपको था राइट अ वर्ड फ्रेज एज सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई होप आप सबके आंसर्स आपको समझ में आए हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर आपका ऐसा ही होता है। जो देखो 80 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन पेपर आया मैक्सिमम, और जिसमें से 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स पे हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, जिसमें ए है राइट अ वर्ड फ्रेज टर्म व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है ना, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो कैसे बनता है? ऐसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। यहाँ पे है आपका डेबिट, यहाँ पे आता है क्रेडिट। तो ये क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस को क्या बोलते हैं? वो बैलेंस होता है आपका नेट प्रॉफिट। जो डेबिट साइड में आता है वो नेट लॉस है, इसके लिए ये होगा आपका नेट प्रॉफिट। डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो डोनेशन रिसीव्ड होता है स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, वो कौन सा डोनेशन होता है? तो वो होता है पहला तो कैपिटल रिसीव्ड और स्पेसिफिक डोनेशन। तो आई डोंट हैव स्पेस हियर, आप लिख सकते हो। अगर ये नहीं है तो स्पेसिफिक डोनेशन होगा। दोनों में से कोई एक भी आपने अगर आंसर लिख दिया तो राइट है। द रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो निकालने के बाद कौन सा रेशियो मिलता है? तो वो होता है आपका गेन रेशियो। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जो एक्सपेंसेस होते हैं डिसोल्यूशन होने के टाइम पे फर्म के, वो कौन से होते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं और रियलाइजेशन होते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी लिख दो, आपका आंसर राइट है, रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन फिर से आया है, ये 2024 में भी था। क्वेश्चन नंबर 5, टेली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी। अगेन द आंसर इज सेम, मर्केंटाइल। एज आई सेड कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बी, कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, बहुत इजी कैलकुलेशन एक्चुअली। कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1,
कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आपको 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन जो है वो फर्नीचर पे कैलकुलेट करना है ऑन यहाँ पे दो कैटेगरी दिया हुआ है ए एंड बी। ऑन पहले तो 2,20,000 रुपीज पे फॉर इंटायर ईयर, और बी में आपको दिया हुआ है 10,000 फॉर 6 मंथ। तो आपको यहाँ पे ईयर वाइज कैटेगरी आती है। तो हम लोग पहला ए वाला सोर्स करते हैं। देखो आपको ए में दिया हुआ है 2,20,000 है आपका अमाउंट, जिसपे आपको 12.5% 1 ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये हो जाएगा आपका 12.5 डिवाइड बाय 100, राइट। ये 100 में से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये गया और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि ये एंटायर ईयर के लिए, तो यहाँ पे आपको वो मंथ वाइज कैटेगरी नहीं आएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आंसर आएगा 27,500। आप कैलकुलेट करके देखना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बी कैटेगरी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ए का आंसर है 27,500, यहाँ पे लिखती हूँ मैं ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सको। यहाँ पे आएगा 27,500, ठीक है। नेक्स्ट है 10,000 पे आपको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अब यहाँ पे वो 6 डिवाइड बाय 12 होगा। सी 10,000 है आपका एक्चुअल अमाउंट, जिसपे 12.5% का जो है डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, और ये हो गया 100 फॉर 6 मंथ। पहले वाले में हमने ये नहीं लिया था क्योंकि वो इंटायर ईयर था, पर एनम दिया हुआ है मतलब इंटायर ईयर है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सी ये 100 में से ये हम लोग ने निकाल दिए, ये हो जाएगा 100 इंटू 12.5 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा 625। आप एक बार इसको कैलकुलेट करके देखना, आपका राइट आंसर आएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लाइब्रेरी बुक्स ऑफ रुपीज डैश। अब आपको लिखना है एक्चुअली कितने रुपीज की लाइब्रेरी बुक्स थी। लेस 10% डिप्रिसिएशन 5, मतलब उसका डिप्रिसिएशन 10% था 5,000, और तो एक्चुअल अमाउंट आएगी 45,000। अब ये इतना घुमा कर नहीं करने से अच्छा, देखो 5 इसको मैं ऐसे डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये 10% ही बोला हुआ है। तो मैं अगर इसको प्लस कर दूँ तो यही यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा डायरेक्टली 50,000। और ये बेसिक एकदम बेसिक नॉलेज है कि आपका 50,000 पे 10% होता है ऑलवेज 5,000। Apte and Bhate are sharing profit and losses in the ratio of 3:4. If Kate is admitted at 1:4 share, then calculate new profit sharing ratio. तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो हम लोग फर्स्ट काटे जो आ रहे हैं उसी का एवरेज निकालते हैं पहले, कितना उसका एक्चुअल एवरेज आना चाहिए, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करके आपटे भाटे और काटे का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा, देखो 1 न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है कौन सा शेयरिंग रेशियो से 1:4, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 1 माइनस डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 3:4। अब ये 3:4 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है आपटे आपटे। अब ये वाला जो अमाउंट है 3:2, ये हो जाता है 3 इज इक्वल टू 2 5। तो होगा फर्स्ट आपने का 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 3:4। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 9 और 20, राइट। फिर भाटे भाटे 2:5 इंटू 3:4, तो क्या आएगा आंसर 3 2 जा 6 और 5 4 जा 20। काटे काटे का एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:4 इंटू 5:5 आएगा, क्योंकि एक्चुअल जो आटे और भाटे जो शेयर कर रहे थे वो 5 से भी शेयर कर रहे थे, तो इसके लिए 5:5, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 20। तो 20 इज कॉमन बिटवीन ऑल थ्री। इसके लिए आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 9, पहले का 9 आया था, राइट, 6 एंड 5। तो ये होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Ganesh draws a bill for rupees 40,000 on 15th January 2020 for 2 months। तो गणेश जो है उसने बिल ड्रॉ किया 40,000 का ऑन 15th January 2020, 2 मंथ के लिए। He discounted the bill with the Bank of India at 50% per annum, और उसने बिल डिस्काउंट किया 15% per annum से। On the same day calculate the amount of discount, और वही सेम डे आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट डिस्काउंटेड अमाउंट कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे 40,000 का बिल डिस्काउंटेड हुआ है, सॉरी 40,000 का बिल ड्रॉ हुआ है, जिसके ऊपर 15% का डिस्काउंट दिया हुआ है, पर 15% हो गया, और ये हुआ
2 मंथ्स के लिए तो 2 डिवाइड बाय 12, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करो, आपका राइट आंसर आएगा 1000 रुपीज़। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट एसेट्स। बहुत ईज़ी है, इसमें आपको सिर्फ एसेट्स भी दिए हुए हैं एंड लायबिलिटीज़ भी दी हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से करंट एसेट्स को कैलकुलेट करना है। मैं से करंट एसेट्स को मार्क कर रही हूँ। देखो डेटर्स है आपका जो वो करंट एसेट है, तो 60,000 प्लस स्टॉक है वो 30,000 करंट एसेट्स है एंड लूज टूल्स वो भी स्टॉक्स में आते हैं, तो ये भी आपके करंट एसेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बिल्स पेबल क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज, तो ये आपका करंट एसेट्स में क्या एसेट्स में भी नहीं आता। तो 60,000 प्लस 30,000 90,000 प्लस 10,000 हो गए आपके 1,00,000 रुपीज 50। I hope this is clear. Next, do you agree or disagree with the following statement? Okay, again the same question कि आपको आप ये statement से agree हो या disagree हो। Partnership is an association of two or more person. जो partnership है वो दो और ज़्यादा persons का association है। Do you agree with this statement? Yes, I agree with this statement कि पार्टनरशिप होती है वो दो से ज़्यादा लोगों में ही होती है। उसके लिए पार्टनरशिप होने के लिए 2 पर्सन होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। So I agree with this statement. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया था एंड अभी ये 2023 में भी है। यस, डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन अ जर्नल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो एंटाइटल नहीं है, इसमें बोला हुआ है कि जो वो शेयर करे जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज रिटायरिंग होने से पहले उसका पूरा का पूरा जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उसका शेयर होता ही है। डिसोल्यूशन Dissolution takes place when the relation among the partners comes to the end, right? Agree with this statement. The authorized capital is known as nominal capital. Same question आपको authorized capital का पहले भी आ चुका है, तो इसके लिए I agree with this statement. Next, select the most appropriate alternative from the following and rewrite the statement. आपको right alternative choose करना है और statement को फिर से लिखना है। Maximum number of first question देखो, maximum number of the partner in the firms are dash according to the Companies Act 2013। तो एक maximum numbers of the partner कितने होने चाहिए Companies Act। So right answer है इसका 50 से ज़्यादा partners नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ये सेम क्वेश्चन पहले आ गया था, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज डेबिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा अगर जो एसेट्स है वो पार्टनर अपने साथ में लेकर जा रहा है? कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, डेथ इज कंपल्सरी इन रिटायरमेंट। नेक्स्ट, अ पर्सन ऑन whom a bill is drawn is called drawee। जिसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है वो ड्रॉवी होता है, और जो पर्सन ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर होता है। जो पर्सन पे करेगा वो पे ही होगा, और जिसने एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्टर होगा। दिस इज इट, 20 मार्क्स। अभी हम लोग 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड रीराइट द स्टेटमेंट। आपको अगेन सेम क्वेश्चन आया कि आपको जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है चूज करके स्टेटमेंट को फिर से लिखना है। टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉसेस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पता है, इससे पहले भी देखो सेम नेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आया था कि आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस दिख रहा है तो वो कौन सा होगा, नेट प्रॉफिट आंसर था। सेम देखो क्वेश्चन वापस आया, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉसेस कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी इजी। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से जो क्रेडिटर्स जो रहते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्या जानने के लिए कि कंपनी का लिक्विडिटी कितना है, वो कितनी ऑलरेडी लॉस में है। नेक्स्ट, डेथ इज कंपल्सरी। देखो फिर से सेम क्वेश्चन अभी 23rd में गया था। डेथ इज कंपल्सरी इन रिटायरमेंट। द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स ऑन 23rd नवंबर 2019। जो 23rd नवंबर 2019 को अगर बिल ड्रॉ होगा तो उसका ड्यू डेट कितना होगा 2 मंथ्स के बाद? तो जी 25 जैन 2020। आप कैलकुलेट करके देखो 25 जैन क्यों आया है, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डिक्रीज हो गया है अगर वैल्यू ऑफ एसेट में तो वो कहाँ पे शो होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। सो राइट आंसर इज डेबिटेड टू, कहाँ होता है वो? डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में शो होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, राइट द वर्ड
टर्म फ्रेज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन आपको एक वर्ड टर्म और फ्रेज लिखना है। डेबिट बैलेंस ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट बैलेंस पूछा है यहाँ पे, देखो अभी आपको ट्रेडिंग पे पिछले इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा हुआ था क्रेडिट बैलेंस, इस बार आपको डेबिट बैलेंस पूछा है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो भी वैसे ही सेम है। यहाँ पे हम लोग ऐसे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और जिसमें डेबिट बैलेंस में अगर यहाँ पे शो हो रहा है मतलब वो है ग्रॉस लॉस, राइट। लॉस ही होगा ना, डेबिट में शो कर रहा है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो क्या है वो? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, दोनों में से आप कुछ भी लिखो, आपको 1 मार्क्स पक्का मिलेगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओल्ड रेशियो लेस न्यू रेशियो, तो आप अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेक्रीफाइस रेशियो। देखो आपको अगेन एक रेशियो पे क्वेश्चन आया है, पिछले इसमें गेन रेशियो वाला क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपको रेशियो पे सेक्रीफाइस रेशियो पे क्वेश्चन आया है, मतलब रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, तो वो कौन है? वो है नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक पे देखो अगेन सेम क्वेश्चन आया है, मतलब यहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक ही है जिसपे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप ये 3 इसमें देखोगे तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही दिखेंगे। डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सेम क्वेश्चन आप पहले भी पूछ चुके हैं, ये थर्ड टाइम ये थर्ड इसमें फिर से आया है। स्पेसिफिक डोनेशन और कैपिटल रिसीव, स्पेसिफिक डोनेशन और कैपिटल रिसीव, दोनों में से कुछ भी लिखो, आपको मार्क्स 1 मिलेगा ही। देखो कितना इजी है। और आप अगर ये तीनों क्वेश्चन पेपर में देखो ना तो बहुत कॉमन है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या सेम क्वेश्चन के रिलेटेड चीजें ही रिपीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर सी अगेन फॉर 5 मार्क्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द वन सेंटेंस ईच। अभी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं वन सेंटेंस में लिखने के लिए। देखो, what is legacy? Any assets and property of amount of cash that the not for profit concern receive for the provision made in the donor's will after his death is called legacy। तो जो भी डोनर मतलब एक डोनर के डेथ के बाद जो भी एसेट एंड प्रॉपर्टी और कैश नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है वो उसको मिल जाए तो वो लीगेसी है। व्हाट इज सीएएस? सीएएस मीन्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो पहले जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम था वो बुक कीपिंग था, बट अब सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया, जिससे बिजनेस फर्म को हेल्प हो सके कि वो एक यूजर फ्रेंडली और इजीली अकाउंट्स को फॉलो कर सके। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड आइसोलेंट पर्सन, तो बेसिकली इसका इजीएस्ट मीनिंग है जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है कि वो अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बेचकर एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पेड कर सके, वही इंसोलेंट पर्सन है। आपको चाहिए तो आप इसका डेफिनेशंस को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? तो रिजर्व कैपिटल एक पार्ट है सब्सक्राइब कैपिटल का, जो कंपनी जब वाइंड अप होती है या लिक्विडेशन हो जाता है तब यूजफुल होता है, मतलब आपके जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसमें से एक पार्ट जो होता है वो रिजर्व रखा जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन एट द टाइम ऑफ, ये ओपन होता है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ द पार्टनर के टाइम पे, और जिसमें इसे समझ में आता है कि कोई वैल्यू में चेंजेस है एसेट्स की लाइबिलिटीज की, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेट ऑफ द पार्टनर में, तो ये आप पूरा रिवैल्यूएट कर सकते हो। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट दिए जिसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको चूज करना है, यहाँ पे इसके आंसर आपको खुद लिखने हैं। पहला देखो, पार्टनरशिप डेट इज एन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा आर्टिकल। सेकेंड, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी प्रिपेयर डैश अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन रहा है तो इतनी दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनेगा। रिटर्न आउटवर्ड ए आर डिडक्टेड फ्रॉम, आफ्टर परचेसेस लिखते हो जिसमें से रिटर्न आउटवर्ड डेबिट साइड पे होता है, रिटर्न आउटवर्ड जो है वहां से माइनस होते हैं, यहाँ पे इसके लिए परचेसेस, मेरा स्पेलिंग्स थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, you will get gain ratio. Cash receipts which are recurring in the nature are called as revenue receipts. तो आज हम लोगों ने 2024, 2023 एंड 2022 के तीनों के ऑब्जेक्टिव्स देखे जो 2020 मार्क्स के थे, तो इससे आपको समझ में आ गया रहेगा कि जो जो क्वेश्चंस थे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे या तो फिर उसी के बेस पे घुमा फिरा के अलग अलग से क्वेश्चन किए गए थे। तो अगर आपने इसको पूरा देखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय एंटायर वीडियो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट वहाँ पे सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।